हमारे जमाने में बेटा, लोग रात से उतना नहीं डरते थे जितना अपने लालच से डरते थे, क्योंकि तब बुजुर्ग जानते थे लालच अगर दिल में उतर जाए तो वो अकेला नहीं आता, अपने साथ साया भी लाता है। ये बात आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। उस वक्त की जब हमारा गांव कच्ची मिट्टी का था और रिश्ते पक्के हुआ करते थे। मैं तब छोटी थी, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उम्र के साथ नहीं मिटती, बस और गहरी हो जाती हैं। हमारे गांव के बाहर एक पुराना आम का बाग था, इतना पुराना कि कहते थे उसमें लगे पेड़ इंसानों से भी पहले के हैं। दिन में तो सब ठीक रहता, औरतें लकड़ी चुनने जाती, बच्चे खेलते, लेकिन सूरज ढलते ही कोई उधर का रुख नहीं करता था, क्योंकि दादी की दादी भी कहती थीं, जो चीज बिना मांगे ज्यादा दे, समझ लेना वो बाद में कुछ ना कुछ वापस जरूर लेती है। उसी बाग के पास रहता था एक आदमी, नाम उसका हरी था, लेकिन गांव में लोग उसे हरिया कहते थे। मेहनती था, लेकिन दिल का कमजोर। दूसरों की चीज देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती थी। छोटा सा खेत था, 2 बच्चे, बीमार पत्नी। गरीबी बुरी चीज है बेटा, पर लालच उससे भी बुरा होता है। हरिया अक्सर कहा करता, अगर एक बार किस्मत खुल जाए तो सब ठीक हो जाए। लेकिन किस्मत दरवाजा खटखटाकर नहीं आती, वो अक्सर अंधेरे में बुलाती है। एक दिन गांव में खबर फैली कि आम के बाग में जमीन के अंदर कुछ है। किसी ने कहा पुराना खजाना है, किसी ने कहा किसी जमाने का गड़ा हुआ धन। बुजुर्गों ने सुनते ही मना कर दिया। उन्होंने कहा, उस बाग की मिट्टी मत कुरेदना, वहां जो दबा है वो सो रहा है। लेकिन हरिया का दिल अब चैन से नहीं बैठ पा रहा था। रात को जब सब सो जाते, वो बाग की तरफ देखता रहता, जैसे कुछ उसे बुला रहा हो। एक रात अमावस की रात थी, न चांद न तारे, बस भारी अंधेरा। हरिया ने घर में किसी को नहीं बताया, फावड़ा उठाया और चुपचाप बाग की तरफ चल पड़ा। रास्ते में हवा अजीब तरह से चल रही थी। पेड़ों की पत्तियां ऐसे सरसराती थीं जैसे कोई धीरे धीरे नाम लेकर फुसफुसा रहा हो। लेकिन लालच के कान ऐसी आवाजें नहीं सुनते बेटा। उसने खुदाई शुरू की। मिट्टी नम थी और अजीब बात ये थी, जितनी मिट्टी हटाता उतनी ठंडी होती जाती। कुछ देर बाद फावड़ा किसी चीज से टकराया, धातु की आवाज। हरिया की सांसें तेज हो गईं। उसने और खोदा और फिर उसे मिला एक पुराना सा मटका। ढक्कन हटाकर देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। अंदर सिक्के थे, पुराने, चमकते हुए। उस पल हरिया ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि अगर देख लेता तो शायद आगे की कहानी इतनी लंबी ना होती। वो मटका उठाकर भागा, घर पहुंचा, दरवाजा बंद किया, पत्नी को जगाया। देख, किस्मत खुल गई, वो बोला। पत्नी ने मटका देखा, लेकिन उसकी आंखों में खुशी से ज्यादा डर था। उसने कहा, ये सब सही नहीं लग रहा, किसी का होगा। हरिया हंस पड़ा। किसी का नहीं था, इसीलिए जमीन में दबा था। उस रात वो पहली बार सिक्कों के बीच सोया, लेकिन नींद में वो बार बार हड़बड़ाकर उठता रहा, क्योंकि उसे लग रहा था जैसे कोई आंगन में खड़ा है। अगली सुबह गांव में चर्चा फैल गई। हरिया अचानक अच्छे कपड़े पहनने लगा, घर में अनाज भर गया, बच्चों के लिए जूते आ गए। लोग पूछते, इतना सब कैसे? वो मुस्कुराकर कहता, मेहनत का फल है। लेकिन सच ये था बेटा,
मेहनत का फल इतनी जल्दी नहीं मिलता। कुछ दिनों बाद पहली अजीब बात हुई। हरिया की पत्नी ने कहा, रात को कोई दरवाजे के बाहर खड़ा रहता है। हरिया ने डांट दिया, डर मत फैलाओ। लेकिन अगली रात बच्चा रोने लगा। बोला, बाबा कोई खड़ा है। हरिया ने बाहर देखा, कुछ नहीं था, लेकिन जमीन पर नंगे पैरों के निशान थे। और वो निशान घर के अंदर नहीं आए थे, घर के चारों तरफ घूमे थे, जैसे कोई रास्ता ढूंढ रहा हो। उस रात के बाद हरिया का सुकून कभी वापस नहीं आया। और ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि जो साया लालच के बुलावे पर आता है, वो खाली हाथ कभी नहीं लौटता। उस रात के बाद हरिया के घर की हवा बदल गई थी। दिन में सब कुछ वैसा ही लगता जैसा पहले था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, घर के कोने भारी होने लगते। हरिया खुद को समझाता रहता, कुछ नहीं है, बस वहम है। लेकिन बेटा, वहम हमेशा चुप नहीं रहता। कुछ दिन बीते, हरिया के खेत लहलहाने लगे। घर में पैसे की कमी नहीं रही। गांव वाले जलने लगे, और जहां जलन होती है वहां बातें भी बनती हैं। कुछ औरतें फुसफुसाने लगीं, आम के बाग से जो लाया है वो साफ नहीं लगता। बुजुर्गों ने हरिया को बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा, जो चीज धरती से बिना इजाजत ली जाए वो सुख नहीं देती। हरिया ने सिर झुका लिया, पर दिल नहीं माना, क्योंकि लालच बुजुर्गों की बात नहीं सुनता। उस रात पहली बार हरिया ने उसे देखा। वो आधी रात को उठा, पसीने से भीगा हुआ। आंगन में किसी के चलने की आवाज आई, धप धप, नंगे पैरों की आवाज। हरिया ने दरवाजे की ओट से देखा। आंगन के बीच एक साया खड़ा था, पूरा नहीं, अधूरा, जैसे किसी ने अंधेरे को इंसान का आकार दे दिया हो। चेहरा दिखता नहीं था, बस इतना लग रहा था कि वो हरिया की तरफ मुंह करके खड़ा है। हरिया की आवाज गले में अटक गई। वो कुछ बोल नहीं पाया, और तभी उस साये ने धीरे से सिर झुकाया, जैसे पहचान रहा हो। हरिया की टांगें कांपने लगीं, पलक झपकी और साया गायब। अगली सुबह हरिया बीमार पड़ गया। बुखार तेज था, आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए। पत्नी ने कहा, जो लाए हो उसे वापस रखाओ। हरिया चिल्ला पड़ा, अब बहुत हो गया, ये सब वहम है। लेकिन बेटा, वहम इतना गहरा नहीं होता कि बच्चे एक जैसी बातें बोलने लगें। उसका छोटा बेटा एक कोने में बैठा जमीन पर कुछ बना रहा था। पत्नी ने पूछा, क्या बना रहा है? बच्चा बोला, वो आदमी। कौन सा आदमी? बच्चे ने बिना सिर उठाए कहा, जो रात को आता है। ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन डार्क वॉइस कभी चुप नहीं होती।